अब इसमें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था इन लास्ट क्लास कि कंजर्वेटिज्म जो है वो किस तरीके से आया और नेपोलियन का जो टाइम पीरियड था एंड ऑफ नेपोलियन, देन उसके बाद में न्यू कंजर्वेटिज्म देखने को मिला एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि अब जो ये कंजर्वेटिज्म था ये जो था ये कह रहा था कि कंजर्वेटिज्म जो था ये कहते हैं कंजर्वेटिस्ट जो होते हैं कि जो चीज़ें सोसाइटी में पहले से चली आ रही हैं उन्हीं को ही फॉलो किया जाए। बट नेपोलियन जो है जब वो अपना जो सिविल जो उसका कोड लेकर आया वो उसके बाद में जो कंजर्वेटिस्ट थे उनकी थिंकिंग में चेंज देखा गया और वो लोग जो है नेपोलियन के द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए थे उनको भी फॉलो करने के लिए तैयार थे। इतना हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो इसके बाद में नेपोलियन की हारने के बाद में जो कंजर्वेटिस्ट थे उन लोगों ने ये चाहते थे कि मोनार्की को लाया जाए और इसके लिए रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया, ये सभी कंट्रीज ने वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है वहाँ पर एक जो है वहाँ पर बैठक बुलाई जो कि वियना ट्रीटी के नाम से जानी जाती है, वियना ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। और इस कांग्रेस वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। इस कांग्रेस के जो होस्ट थे वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब क्या होता है कि ड्यूक मेटरनिक की चेयरमैनशिप में ये मीटिंग होती है और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी नेपोलियन ने जो भी जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगाए थे उन सभी को वापस लेने की ये लोग कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोनार्की को वापस लाया जाए और वापस से फ्रांस के अंदर जो बॉर्बन डायनास्टी थी उसको रिस्टोर किया जाए। इतना हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब क्या हुआ कि जो ये मोनार्की है जो इसको हटाने के लिए कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जो कि ये चाह रहे थे कि ये मोनार्की को नहीं लाया जाए, यानी कि इस रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो रेवोल्यूशन यानी क्रांति लाना चाहते हैं। तो उन्हीं में एक बहुत फेमस थे जिनका नाम था गिसेप मैज़िनी। गिसेपी मैज़िनी भी बोला जाता है ना हिंदी में, गिसेप मैज़िनी भी बोला जाता है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी थे और ये क्योंकि ड्यूरिंग 1815 में नेपोलियन की हारने के बाद में एक रिप्रेशन का टाइम पीरियड था वो देखने को मिला यूरोप में, यानी कि लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे थे जो कंजर्वेटिस्ट थे और वो मोनार्की लाना चाह रहे थे और एक रिप्रेशन का पीरियड देखने को मिला। और इस रिप्रेशन के पीरियड को ही खत्म करने के लिए या उसका अपोज करने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज थे इन लोगों ने अपना एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज ने अलग। तो इनमें एक थे गिसेप मैज़िनी, ठीक है। अब इनमें एक थे गिसेप मैज़िनी। अब ये जो गिसेप मैज़िनी जो थे इन्होंने जो है ये थे जेनुआ नाम की एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, और ये बिलोंग करते थे जो कि पिडमोंट नाम जर्मनी में पिडमोंट है वहाँ पर जेनुआ है, वहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने कार्बोनरी सीक्रेट ग्रुप जो थे उसके मेंबर थे, इनका बॉर्न जो था वो था जेनुआ का एंड जेनुआ वाज सिचुएटेड इन पिडमोंट। और इन्होंने जो एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था उसका नाम था कार्बोनरी सीक्रेट ग्रुप।
ठीक है। तो इन्होंने ये ज्वाइन किया हुआ था और बाद में इन्होंने 1831 में क्या हुआ, इन्होंने रेवोल्यूशन किया लिगुरिया में और बाद में इनको वहाँ से निकाल दिया गया बाद में। और फिर उसके बाद इन्होंने नेशन स्टेट, क्योंकि ये जर्मनी में नेशन स्टेट की बात कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने जो मैजिनी थे इन्होंने सीक्रेट ग्रुप बनाए थे अपने अपने, और इन्हीं के जैसे और भी लोग थे जो सीक्रेट ग्रुप बनाकर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। और इनका जो मानना था कि जर्मनी में इंटीग्रेशन जर्मनी जो अलग अलग भागों में टूट रहा था उसको एक करना है और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लानी है, मोनार्की को खत्म करना चाहिए, ये सारी चीजें मैजिनी के दिमाग में चल रही थी और इसीलिए इन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप जो है वो अपना बनाया हुआ था। इन्होंने 2 सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी मैजिनी ने, एक सीक्रेट सोसाइटी, 2 इनकी सीक्रेट सोसाइटीज थी। यंग इटैली, और दूसरी थी यंग यूरोप। ये बर्न में था और ये मर्सी में था। स्पेलिंग देख लेना मर्सी की। ये 2 इनके द्वारा सीक्रेट ग्रुप्स बनाए गए और ये बिलीव करते थे कि भगवान जो है उसने भी जो है नेशन को, इंसान को नेशन का एक यूनिट बताया है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि नेशन जो है वो नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है उसी का जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है वो नेशन का एक यूनिट है और उस यूनिट से ही पूरा कंट्री बनता है। ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये स्टेटमेंट थी मैजिनी की। उसके बाद में जो है ये चाहते थे कि जर्मनी का इंटीग्रेशन कर दिया जाए और यूनिफिकेशन की बात करते थे जर्मनी की, और जर्मनी के जो अलग अलग टुकड़े पटे हुए थे उनको एक करना चाहते थे। मेटरनिक, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, ड्यूक मेटरनिक, हु वाज द चेयरमैन ऑफ वियना कांग्रेस और वियना ट्रीटी विच वाज हेल्ड इन ऑस्ट्रिया एंड, तो इसमें मेटरनिक जो थे ये बहुत स्टेटमेंट्स दिया करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, मैजिनी के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी जो कि एग्जाम में कई बार देके आपसे पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा कि मैजिनी के बारे में कहा था कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो मैजिनी के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो पर्सन है ये सोशल ऑर्डर, यानी कि जो यूरोप में जो सोशल ऑर्डर यानी मोनार्की सिस्टम जो लाने की बात कर रहे थे मेटरनिक, बिकॉज ऑफ मेटरनिक जो थे वो कंजर्वेटिव थे और मोनार्की के फेवर में थे, और मैजिनी जो थे वो कंजर्वेटिव नहीं थे, वो रेवोल्यूशनरी थे और वो मोनार्की के अगेंस्ट थे। तो मेटरनिक ने मैजिनी के बारे में कहा कि मैजिनी जो है उसके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं या उसके जो सोच है वो यूरोप के लिए एक डेंजरस दुश्मन के समान है जो कि वहाँ के सोशल ऑर्डर या मोनार्की को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये मेटरनिक की स्टेटमेंट थी मैजिनी को लेकर। अब आगे है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। अब इसकी एक टाइमलाइन है, ये मैं आपको बना के सेंड कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ, तो ये आप लोग